आज जो हमें करना है वो हमें सीखना है लीड जनरेशन का। ठीक है, तो लीड जनरेशन में हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले फेसबुक पर ही जाएंगे और फेसबुक पे जाने के बाद जो है हमें जाना है एड्स मैनेजर पर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, हाँ जी उमेश जी नमस्कार। 8 बजे ही फ्री होऊंगा सर। आप कहाँ मिलो? कहाँ? ठीक है, आप हाँ हिमा इंजीनियरिंग के सामने आ जाना सर। ठीक है, ठीक है, ओके सर। हेलो भाई, नहीं आ रहे क्या क्लास में? हाँ जी हाँ जी, क्लास थी आज तो। मैं कह रहा हूँ आज तो क्लास। स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ? हेलो, चलिए, तो हम चलते हैं फेसबुक पर और फेसबुक पे जाने के बाद हम लिखते हैं एड्स मैनेजर। facebook.com/एड्स मैनेजर। ठीक है, और आज जो हमें करना है वो करना है लीड जनरेशन। क्या करना है? लीड जनरेशन। ठीक है, अभी मैं एक लीड जनरेशन का कैंपेन बनाया था मैंने, उसके रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। 72 लीड आ चुकी हैं और एक लीड की कॉस्टिंग कितनी आ रही है? 11 रुपये। पर ये कॉस्ट पहले से ही डिसाइड होता है कि बाद में होता है? ये तो बाद में होता है भाई, ये तो बहुत बाद में होता है। कई चीज़ों पे डिपेंड करता है ये, कितने बड़े ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। अच्छी होती है तो कम आती है क्या वो? हाँ, अच्छा ऐड बनेगा तो कम आएगा, कॉस्टिंग कम आएगी। लेकिन अगर हमने गलत टारगेटिंग करी है तो हमारी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी। और यही लीड 400-500 रुपये की भी हो सकती थी। ठीक है, इतना बड़ा वेरिएशन आ जाता है। 10 रुपये की भी हो सकती है, 11-12 रुपये की भी हो सकती है और ये 500 रुपये की भी हो सकती है। तो यही चीज़ होती है कि आप कितने बढ़िया तरह ऐड बनाना सीखते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं एक बार बता देता, मोटी मोटी चीज़ें तो आप सीख ही गए हो, मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन मैं बार बार जो आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह वो चीज़ें आ जाए। सर मिनिमम कितनी चली जाती है? हम्म, मिनिमम? मिनिमम क्या लीड की कॉस्टिंग? हाँ जी। यार ये डिपेंड करती है आप कितने। मैंने 7 रुपये की भी ली हुई है, 7 रुपीज़ की, और मैंने 500, 550, 1000, 1200 रुपये की भी एक लीड ली हुई है। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि लोग कैसे ऑडियंस। अगर आपकी गलत टारगेटिंग हो गई, एक स्कूल वाला था, मदर्स प्राइड स्कूल है बच्चों का, और भाई उसने कहा मेरे को कि आप रूरल में है, वो पटौदी में है वो, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए जो ऐड बना दीजिए। तो मैंने उनकी जो ऐड बना दी, और मैं उसको शहरी ऑडियंस की तरह टारगेट कर रहा हूँ। 2 दिन तक तो कोई लीड ही नहीं आई, पैसे ऐसे ही ख़राब होते रहे, 1000-1000 रुपये। तीसरे दिन आई तो एक लीड आई, फिर जो है फिर 2 दिन बाद एक लीड आई। तो आपने अगर ऑडियंस मतलब आपको रूरल ऑडियंस को अलग तरीके से समझना पड़ेगा। और अगर मैं वही ऐड हिंदी में बना देता और ज़्यादा इफेक्ट डालता उस पर, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत कम आती। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो बहुत विद रिस्पेक्ट टू टाइम आती हैं। तो इसमें इतना बड़ा बड़ा वेरिएशन आ जाता है थोड़ा सा। इसीलिए मैं जो बात फोकस करता हूँ वो यही कहता हूँ कि आपको ऑडियंस को समझना है। अगर ऑडियंस को समझेंगे
तो जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी। अगर ऑडियंस को नहीं समझा, अपनी तरफ से कोई सोचने की कोशिश की, तो गड़बड़ हो जाए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को हमने ऑफ रख लिया फिलहाल, और हम आगे चलते हैं। और आज का जो ये सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से देखना। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, एक जगह ही चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज इतना बड़ा आएगा कि आपको करना पड़ेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड सेटिंग्स में आ जाता हूँ, और ऐड सेटिंग्स में आने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना बना दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। और मैंने जो है यहाँ पर अपना लिख दिया ऑल इंडिया मीडिया सॉल्यूशंस, ठीक है। सर ये एड सेट नेम और एक एड नेम भी आता है, आइडेंटिटी। ऐड नेम तो लास्ट में आएगा। देखो मैंने आपको 3 जगह बताया था ना, कैंपेन से। अभी जो है हम एड सेट लेवल की सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों में नेम सेम रखना है कि अलग रखना है? अलग अलग रख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है सेम रखने की, आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से रखना, ठीक है। अच्छा, मुझे सर्च करने के लिए वो मुझे जो हाँ, वो आपकी अपनी सहूलियत है और कुछ नहीं है। अगेन वो मेरे से पूछ रहा है कि भाई सेव्ड ऑडियंस में से कुछ लेना है क्या, या अपना कुछ ले रखना है क्या, कुछ इस तरीके से। तो मैंने कहा कि सेव्ड ऑडियंस में से नहीं ले रहा, मैं आपको आज दोबारा ऑडियंस क्रिएट करना सिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। नहीं तो मुझे तो पुराना ऑडियंस है मेरे पास। तो लोकेशन पे हम जाते हैं। लोकेशन पे जाके हम यहाँ पे इंडिया को हमें नहीं टारगेट करना, जिन जिन शहरों को हमें टारगेट करना है उसको हम कर देंगे, ठीक है। अगेन ये गुरुग्राम लेता है, ठीक है। और गुरुग्राम में भी जाने के बाद आपको अगर लगता है कि भाई मेरी तो जो है सिटी में एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ से मुझे वो करना है, तो अपना थोड़ा मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, थोड़ा समझ लेना कि आपकी लोकेशन कहाँ है। मेरी लोकेशन फॉर एग्जांपल यहाँ है, कादीपुर के पास है मेरा, सेक्टर 37D के इधर की तरफ है। तो मैं जो है इधर से ड्रॉप पिन कर लेता हूँ, और मैं जो है इसको जो है उठा के इधर रख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेना। और अपना जो है आपने इनको देखना है। मेरा कोर्स जो करेगा वो 18 से 25 साल का ही होगा, 40 तक का भी हो सकता है। तो मैं जो है उसे 18 to 40 की रेंज में ले लेते हैं। ऑल जेंडर्स, हाँ ऑल जेंडर के लोग हैं। तो ये कैसे, तो मैंने लिखा कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट है उनको, ठीक है। एसईओ जो सीखना चाहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, जॉब टाइटल। अब मुझे जॉब टाइटल वालों को नहीं करना, वो तो ऑलरेडी कर उन जॉब में लगे हुए हैं। तो मुझे देखना एसईओ कहीं इंटरेस्ट में है क्या, है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जॉब टाइटल वालों को मत कर देना, ठीक है। नहीं है, नहीं है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख देते हैं। सोशल मीडिया पूरा लिखो, मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग करा तो बोले सोशल मीडिया मार्केटिंग, जॉब टाइटल वाले नहीं करने, एम्प्लॉयर नहीं करने, हमें करना है इंटरेस्ट वाले, ठीक है। ध्यान देना है प्लीज़ ये चीज़ों को, इसीलिए मैं बार बार करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सजेशन ले सकता हूँ, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वाले भी हो सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग वालों को भी मैं कर सकता हूँ, लीड जनरेशन वाले जिनको इंटरेस्ट है लीड जनरेशन में,
यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ गया इंटरेस्ट वाला। तो इस तरीके से जो है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए रेलेवेंट है, और जितना आप इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे ना, देखिए अभी बता रहा है 4,500 से 14,000 तक की रीच। अगर मैं और कुछ चीज़ों को लेता हूँ, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट लेता हूँ, तो अब मेरी रीच कितनी हो जाएगी? अभी भी 14,000 ही है। एडवर्ड वालों को लेता हूँ तो अभी भी इतनी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, नहीं तो ये बढ़ कम और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये देखिए अब हो गई है 15 से 20 लीड बढ़ जाएंगी मेरी जितना मैं इनको लेता रहूँगा। उसने कहा कि एक आइडिया दिया है, 15 से 20 लीड आ सकती हैं आपको। ठीक है, तो ये मैंने किया, और इस ऑडियंस को अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ, सेव रखना चाहता हूँ, तो मैंने सेव रख दिया कि आगे फ्यूचर के लिए मेरे काम आएगा। जो भी मैंने नाम रखना था, तो इस तरीके से जो है मुझे टारगेटिंग करनी है। ये कह रहा है टर्म्स ऑफ नॉट एक्सेप्टेड, जो पेज मैंने लिया उसका टर्म्स नहीं एक्सेप्ट किया है, तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर जाके देखना पड़ेगा। भाई मैंने तो कर रखा है। अच्छा ये वाला पेज मेरा दूसरा है, मुझे दूसरा पेज सर्च करना है। मैं वही तो कह रहा था, मैं वो तो मैंने किया हुआ है। मुझे ये वाला पेज लेना चाहिए, इस पर मैंने एक्सेप्ट किया है। क्या कि जब हम लीड जनरेशन चलाते हैं ना, तो आपने क्या करना है, जब भी आपका पेज होगा तो आपने, जैसे मान लो ये वाला मेरा पेज है, या जो पहले मैंने लिया था वो वाला मेरा पेज था, ये वाला मान लो मेरा पेज है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे व्यू टर्म्स पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करना पड़ेगा। जब तक मैं ये नहीं करूँगा, यू हैव एक्सेप्टेड फेसबुक लीड जनरेट, तब तक मैं जो है अपना कैंपेन नहीं चला सकता, लीड जनरेशन का कैंपेन नहीं चला सकता। बाकी सारे कैंपेन चला सकता था, लेकिन जब मैं लीड जनरेशन का कैंपेन हूँ तो मुझे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, उन टर्म्स एंड कंडीशन को मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं लीड ले रहा हूँ, डायरेक्ट लीड ले रहा हूँ। अब तक मैं सिर्फ अपना एडवर्टीजमेंट दिखा रहा था, लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, दे आइदर वांट, वो कांटेक्ट करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मैं सीधा फेसबुक के प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट लीड ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुझे बहुत ज़रूरी जो है इसको है एक्सेप्ट करना है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। और इसके बाद जो है ये वाला सेशन मैं आपको करा चुका हूँ, ऑटोमेटिक और मैनुअल प्लेसमेंट। दोबारा बता देता हूँ, अगर मैनुअल पे जाएंगे तो जिन चीज़ों को मैं चूज़ करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पर न्यूज़ फीड में मुझे चलाना है, मार्केट प्लेस में मुझे नहीं चलाना है, वीडियो फीड में मुझे नहीं चलाना है, जहाँ जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ वहाँ चले बस। आधी जगह मैंने ले ली, आधी नहीं ली, मतलब जैसे आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको लग रहा है कहाँ पर अच्छा है। इन आर्टिकल में तो बिल्कुल छोड़ देना। अब देखो मैंने इतनी जगह अनचेक की, लेकिन मेरा जो स्कोप था वो लीड का वो उतना ही रहा। ठीक है, आपने देखा, इसका मतलब ये था कि वो सारी जगह सिर्फ मेरा बजट ले रही थी और मुझे लीड कुछ नहीं होने वाली थी, वहां से मिलने वाली थी। जैसे सर्च को मैं अनचेक कर दूंगा तो भी आप देखोगे लीड पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जब मैं फेसबुक को ख़त्म कर दूंगा या इंस्टाग्राम को कम कर दूंगा। अभी भी 15-20 दिखा रहा है, ये कुछ गड़बड़ी है, कई बार गलत दिखा देता है। अब दिखा रहा है 0, कहता है अगर नहीं दिखाया तो 0 हो जाएगा। चलिए, तो आपने थोड़ा थोड़ा दिमाग से करना है कि कहाँ कहाँ पे दिखाना है, कहाँ कहाँ पे नहीं दिखाना है। और ये कह रहा है इंस्टाग्राम को भी आप दिखा दो तो अच्छा है, तो भाई हम इंस्टाग्राम को भी ओके कर देते हैं।
तो अब जो है हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हम जो ऐड पे आ गए हैं, और ऐड जो है हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, सिंगल इमेज भी और करोजल भी। तो अभी तक मैंने आपको सिंगल इमेज के साथ सिखाया था, इस बार हम करोजल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करोजल में क्या आप मल्टीपल इमेज लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, बाकी चीज़ें सेम ही है। फॉर एग्जांपल मेरा ऐड कैसे नज़र आएगा, वो नज़र आता रहेगा यहाँ पे। भाई किसकी आवाज़ आ रही है ये? रेखा आ गई है, ठीक है। तो मैं करोजल पे हूँ और मैं कुछ इमेजेस ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक इमेज लिया, इसको कंटिन्यू किया, ठीक है। अब मैं दूसरी इमेज लेता हूँ, और इस तरीके से मैं 5 इमेजेस ले सकता हूँ। और फिर ये कह रहा है दूसरी इमेज पे आप क्या लगाएंगे, तो मैंने कहा दूसरी इमेज पे मैं ये लगा देता हूँ। तीसरी पे क्या लगाएंगे, तो मैंने कहा भाई तीसरी पे मैं जो है अपना ये वाला लगा देता हूँ। और भी इमेजेस लगा सकता हूँ मैं, 4 5 जितना भी है, ठीक है। तो 3 तो ये हो गई। अब मेरा ऐड थोड़ा नज़र कैसे आएगा, वो ऐसे नज़र आएगा, देखो यहाँ पे ये, और इसके बाद आधा ये भी नज़र आएगा इधर वाला, ठीक है। और फेसबुक फीड पे ऐसे नज़र आएगा, और मैंने 5 प्लेसमेंट कर रही हुई हैं। और बाकी जगह कैसा नज़र आएगा देखते हैं ज़रा। ये फेसबुक फीड पे है, और इस तरीके से नज़र आएगा ये, ठीक है। मोबाइल पे ऐसे नज़र आएगा, डेस्कटॉप पे ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, तो अभी मेरा ऐड जो है इस तरीके से नज़र आएगा, और अलग अलग स्टोरीज पे और इन पे सब पे दिखा रखा है। आप जहाँ पे जाओगे वहाँ का नज़र आ जाएगा आपको, कर लेना आप लोग। तो इसमें कुछ है देखना हो कि इंस्टाग्राम पे मेरा ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, मुझे हेडलाइन देनी है, तो हेडलाइन मैं दे देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और भाई मैंने लिख दिया यहाँ पे, टेक्स्ट का और भी बटन होगा ना, कहाँ है, ये रहा प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, आप जैसा लिखना चाहें ऐसे लिख देना, मतलब अपना पूरा कंटेंट जो है, जो भी लिखना है। उसके बाद ये कॉल टू एक्शन आ जाएगा। यहाँ तक तो आप सब लोगों ने किया ही हुआ है, यहाँ तक सेम है। कॉल टू एक्शन आप क्या लगाएंगे वो लगा लेना यहाँ पर, अप्लाई नाउ, गुड नाउ, जो आपको लग रहा है ज़्यादा रेलेवेंट है। तो अप्लाई नाउ ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे यहाँ पे, तो मैंने अप्लाई नाउ लगा दिया। और अब आता है असली काम, जहाँ से ये जो है अदर एड से जो है अलग है, वो है फॉर्म। वो फॉर्म बनाना जिसके जो हम फॉर्म यूज़र से भरवाएंगे, या जो ऑटोमेटिकली फील्ड अप हो जाएगा। जैसे ही वो इंटरेस्ट शो करेगा, उसके बाद ये उसको ये फॉर्म नज़र आएगा, और इस फॉर्म को भरते ही ऑटोमेटिकली फिल अप हो जाएगा। जैसे ही वो साइन अप, मान लो यहाँ पे जैसे साइन अप किया, उसकी डिटेल आ गई, उसने कहा आप इसमें इंटरेस्टेड है, वो चला जाएगा उसके पास, ठीक है। तो अभी हम क्या न्यू फॉर्म बनाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। न्यू फॉर्म हमने क्रिएट किया, सबसे पहले हमने उस फॉर्म का नाम रखना है। क्या रखना है? नाम रखना है। मैंने जैसे रखा 31 जुलाई, मैं याद कैसे रहेगा नहीं तो।
अब यहाँ पे कह रहा है मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट। मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट में ये फ़र्क है कि मोर वॉल्यूम में ये सिर्फ एक बार पूछता है सबमिट करने से पहले, और हायर इंटेंट में ये जो है 2 बार पूछता है, थोड़ा और उसको एंगेजमेंट करता है। तो जब आपको ज़्यादा इंक्वायरीज चाहिए हो तो मोर वॉल्यूम पे कर दीजिए, और अगर आपको ज़्यादा रेलेवेंसी चाहिए हो तो आप जो है किस पे कर दीजिए, हायर इंटेंट पे। हायर इंटेंट पे कर दीजिए। लेकिन आजकल मैंने जो नोटिस किया है वो हायर इंटेंट पे आजकल ये ऐड को डिसअप्रूव कर रहा है, कह रहा है हायर इंटेंट पे नहीं चलाऊंगा, ऐसे बोलता है आजकल। पता नहीं लेटेस्टली अभी 10-15 दिन से उसको पता नहीं क्या हुआ है। देखो हम करके देखते हैं तो क्या कहता है। ठीक है, चलो हम करके देखेंगे आगे। फिर अगला है हमारा इंट्रोडक्शन। हायर इंटेंट क्या है सर? हायर इंटेंट है कि वो एक बार और पूछेगा, जैसे सबमिट होने वाला होगा ना एक बार। जो मोर वॉल्यूम में तो वो एक बार इंटरेस्ट शो किया, आपकी इंक्वायरी फैच हो गई और सबमिट का बटन आ गया, ठीक है, वो सबमिट करते ही आपके पास इंक्वायरी आ जाएगी। लेकिन हायर इंटेंट में वो एक बार और पूछेगा कि एक बार रिव्यू कर लीजिए कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन जा रही हैं, एक बार रिव्यू कर लीजिए, ताकि यूज़र एक बार और रिव्यू कर ले। ठीक है, कभी वो शेयर करना चाहता है नहीं करना चाहता है, तो कई बार हायर इंटेंट में उसको 2 बार स्क्रीन जो है देखनी पड़ती है। ठीक है, ज़्यादा रेलेवेंसी के लिए किया ये, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बाद में ये कह देते हैं कि भैया हमें नहीं पता, हमने तो गलती से बटन दब गया था हमसे। ठीक है, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे जब इंक्वायरी आती है देन दे से कि हमसे तो गलती से हो गया था साहब, हमें नहीं पता हमने क्या किया। ठीक है, तो इसलिए ये 2 चीज़ें रखी गई हायर इंटेंट। लेकिन आजकल हायर इंटेंट को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है, मोर वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। चलिए, तो फिर यहाँ पर हम चलते हैं, इंट्रोडक्शन हमें देनी पड़ेगी। वो कह रहा है कि आपकी जो इमेज है वो मैं वहीं से ले लूँ या कैसे करूँ। तो भाई हमने कहा कि तू जो हमारी इमेज है वो वहीं से ले ले, जो हमने ऐड पे लगा रखी है, अलग से अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई और क्या चीज़ है, तो हमने कहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम करते हैं। लिख दिया हमने ऐसे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम करते हैं, और यहाँ से हमने इसको, सर ये इमेज फॉर्म के ऊपर दिखेगी। ये देखो भैया, ये जो जो हो रहा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऐसे हाँ दिखे। वही मैं बोल रही हूँ, वो जो साइन अप करने के बाद ये फॉर्म के ऊपर दिखेगी, हाँ, अप्लाई जो ना नाउ। यहाँ पे ऐसे अंदर आएगा, जब वो साइन अप करेगा तो उसको ऐसी स्क्रीन नज़र आ जाएगी अब। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो हमने इंट्रो में जा करके कहा कि भैया हमारी इमेज तू, अब वो कह रहा है प्री अपलोड करनी है तो कर दो। हमने कहा नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो भैया ऐसे ही रहेंगे। तो हमने कहा, उसके बाद उसने कहा क्वेश्चंस क्या क्या आपको, क्वेश्चंस का मतलब क्या क्या चीज़ें फैच करना चाहते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने कहा कि मेल आईडी और पूरा नाम, ये तो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, मेल आईडी और पूरा नाम चाहिए तो, लेकिन इससे तो हमारी बात नहीं बनेगी। तो उसने कहा ऐड कस्टम क्वेश्चंस, हमने कहा हाँ। तो ऐड कस्टम क्वेश्चन हमने कर दिए। हाँ जी, कौन बोल रहा है ये, किसका माइक ऑन हुआ है? हेलो, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए प्लीज़। तो अभी जो है उसने कहा भाई कस्टम क्वेश्चंस, मैंने कहा नहीं कस्टम क्वेश्चन नहीं, रेलेवेंसी पे चलते हैं हम। हम्म। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर ऐड क्वेश्चन, ऐड अ कस्टम क्वेश्चन, ज़्यादा रिलेवेंसी मांग ली ना हमने, तो उसने कहा कि ये है। अदरवाइज अगर हम जो यहाँ पर उसे हायर इंटेंट की जगह ये दे देते हैं ना फॉर्म टाइप पे मोर वॉल्यूम, तो ये भी हमसे थोड़ा पोलाइट हो जाता। इसने कहा नहीं, अब तो तुम खुद ही पूछ लो भाई, तुम्हें ज़्यादा रेलेवेंसी चाहिए ना, तो मैं बताता हूँ तुम्हें। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप पूछने हैं, कंडीशनल पूछने हैं, कैसे पूछने हैं तुम्हें। ठीक है, तो हमने कहा भाई हमें फ़ोन नंबर और चाहिए। ठीक है, ये इसने यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस कर दिया, ऐसा नहीं थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, हम शॉर्ट आंसर टाइप में कह देते हैं कि हमें जो है हमें जो है आपका फ़ोन नंबर और चाहिए। फ़ोन नंबर कर दिया हमने। ठीक है, वो उसका आंसर कर देगा जो भी उसका फ़ोन नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद है प्राइवेसी।
वो कह रहा है भाई प्राइवेसी, मैंने आपको जब एसईओ सिखाया था राधा एंड रेखा, आपको मैंने बहुत फोकस होके कहा था कि आपने जो है प्राइवेसी का पेज जो है बहुत ज़रूरी बनाना है, ठीक है। वो सिर्फ आपको एसईओ के लिए ही नहीं, वो गूगल एड्स भी बनाएंगे तो भी उसके लिए, और एज वेल एज जब आप फेसबुक ऐड बनाएंगे तो भी उसके लिए आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी का पेज जरूर 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 होना चाहिए, ठीक है। ठीक। तो वो कह रहा है लिंक दे दो अपना, तो मैं जो है अपना लिंक दे देता हूँ कि भाई मेरी और वो कह रहा है इस पे टेक्स्ट क्या दोगे आप, तो मैंने कहा इसका नाम भी प्राइवेसी ही रहेगा, उसको यूज़र को जो ये नज़र आएगा कि प्राइवेसी है, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी नज़र आ गया, ओके। और फिर जो है मैं ऊपर गया और यहाँ पे कंप्लीशन, देखिए यहाँ पर जो है उसने दोबारा पूछा है कंप्लीशन, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है मैसेज फ्रॉम लीड्स, उसको क्या कहना है, थैंक्स फॉर ऑल सेट, या कुछ और लिख के देना, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, या जो भी हम लिखना चाहते हैं। और इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, तो मैंने कहा भाई जो है आप उससे ये कह दो, सर प्राइवेसी में कौन सा लिंक डाला आपने? मैंने अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी का पेज डाल दिया भाई, अच्छा। आप अपना डाल देना। तो वो कह रहा है कि भाई थैंक्स फॉर और सेट जो है आप, तो अब जो है उसके सामने इस तरह का फॉर्म आएगा, उसको फ़ोन नंबर अपने आप से टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। और अब जो है रिव्यू स्क्रीन भी उसके पास आ गई है, पहले रिव्यू स्क्रीन नहीं आ रही थी ना उसके पास, जैसे ही हमने हायर इंटेंट किया तो ये रिव्यू स्क्रीन नहीं आ रही थी। देखो मैं मोर वॉल्यूम पे करूंगा तो स्क्रीन ऐसी नज़र आएगी, और अगर मैं हायर इंटेंट पे रखूंगा तो रिव्यू स्क्रीन एक बार फिर से आएगा उसके पास, ठीक है। ये डिफरेंस है हायर इंटेंट में और मोर वॉल्यूम में, ठीक है। ठीक है। तो एक बार उसको फिर से देखा, अब उसको क्या है, रिव्यू स्क्रीन करने के बाद ये जो स्लाइड बार है ना, उसको खुद से खिसका के उधर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसका पूरा इंटेंट हो गया भाई, हाँ तूने ही सरकाया है ऐड देखने के बाद, ठीक है, हमने थोड़ी ना करा है। अब वो ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मेरे से गलती से हो गया था, तो ऐसे बहुत से लोग कर देते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है। अब ये कह रहा है आपके फॉर्म में कुछ एरर्स हैं, बड़ा स्वाभाविक सा बात है, हमें पता था कुछ ना कुछ एरर बताएगा। वो कह रहा है यू मस्ट पीपल नो हाउ यू यूज द देयर डाटा, आपको ये जरूर बताना है कि आप उस डाटे का क्या करोगे जो आप ले रहे हो। हमने कहा ला भाई हम बता देते हैं। हमने कहा वी विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, हमने बता दिया हम कांटेक्ट करेंगे भाई। और उसने कहा कैटेगरी कोई लगानी है क्या, तो हम यहाँ से जो फ़ोन नंबर हमने कस्टम पूछा ना, हम यहाँ से कैटेगरी के थ्रू हम बाय डिफ़ॉल्ट भी पूछ सकते थे, ठीक है, वो अपने आप भी, लेकिन मैंने ज़्यादा रेलिवेंसी के लिए ताकि बंदा खुद अपना नंबर डाले, इसलिए जो है उसको वहाँ पे डाला था, ठीक है। क्योंकि खुद टाइप करेगा तो कम से कम ये नहीं कह पाएगा ना कि भाई अपना गलती से भर गया मेरे से, तो और इसीलिए मैंने उसको रिव्यू स्क्रीन भी दिया। चलिए और दो एरर बता रहा है, और देर में कह रहा है कंटेंट रिक्वायर्ड एट कंटेक्स्ट स्टार्ट हैज बीन सिलेक्टेड लीड एड्स, वो कह रहा है कि पूरा भरो भाई क्या क्या चीज़ें दोगे, तो हमने कहा ठीक है साहब हम दे देते हैं।
आप कहीं से कॉपी कर लेना, ठीक है, जैसा भी। वो कह रहा है प्लीज़ प्रोवाइड ए वैलिड वेबसाइट यूआरएल। जो मैंने वेबसाइट का यूआरएल दिया है वो सही नहीं दिया है, तो इसका मतलब मुझे अपनी साइट पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ से जो है मुझे लेके आना पड़ेगा वेबसाइट यूआरएल। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं कॉल टू एक्शन कई लगा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपनी वेबसाइट पे भी लेके जा सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो आपको कॉल बिजनेस, हाँ जी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? अनिल, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे भाई? अब आपका क्वेश्चन था ना कि डायरेक्ट मुझे कोई यूजर कॉल कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो यहाँ पर हमें ये चीज यूज करनी है। देखो कॉल बिजनेस, यहाँ पे दो तीन ऑप्शन थे हमारे पास, वेबसाइट विजिट का, डाउनलोड का और कॉल बिजनेस का, तो मुझे यहाँ से चूज करना है कॉल बिजनेस, ठीक है। और लास्ट में जब उसका फॉर्म भर जाएगा उसके बाद उसका मेरा और उसका फोन भी कनेक्ट कर देगा फेसबुक, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉल अस, प्लीज कॉल अस, या जो भी है कॉल अस, कोई कोई फॉर एनी क्वेरी, कोई किसी क्वेश्चन के लिए आप हमसे संपर्क करिए। और यहाँ पर ये यूएसए का नंबर है और मैं इसे इंडिया कर दूंगा, ठीक है। और मैंने इंडिया चूज कर लिया और यहाँ अपना नंबर डाल दिया, ठीक है। अब मैंने उससे इंक्वायरी भी ले ली, और वो चाहे तो डायरेक्ट मेरा फॉर्म करने के बाद डायरेक्ट मेरा और फोन, उसका फोन जो कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल के थ्रू। वैसे नहीं होगा, डेस्कटॉप से नहीं होगा, कभी तुम डेस्कटॉप से करने लग जाओ, ठीक है। और यहाँ के जाने के बाद मुझे इसको कर देना है पब्लिश। तो साहब ये मेरा फॉर्म जो है मेरे ख्याल से बन के तैयार हो गया होगा। कोई इसमें जो जितने भी डाउट्स थे इसके, वो मैंने सारे वन बाय वन जा करके सॉर्ट आउट किए हैं, ठीक है। देखिए मेरा फॉर्म बन के तैयार हो गया है 31 जुलाई का। और मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशंस ले रहा हूँ, वो मैंने नाम, नंबर और फ़ोन नंबर मैंने उसको कहा है कि खुद से टाइप कर, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी ले सकता था लेकिन डायरेक्ट नहीं लिया, और मैंने कहा खुद से टाइप कर। और बाकी चीज़ें सेम है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। हैंग हो गया, पता नहीं सिस्टम कैसे। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्म भर के तैयार है एकदम। वो कह रहा है पहले स्टेप में, 4 स्टेप में फॉर्म ले रहा है। पहले में उसको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और ये उसको फ़ोन नंबर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, खुद से। सेकंड स्टेप में नाम और ईमेल आईडी फैच हो जाएगी अपने आप। तीसरे स्टेप में वो रिव्यू करेगा स्क्रीन को कि हाँ भैया ये रिव्यू हो रहा है, मैंने ये भर दे रहा हूँ, और यहाँ से स्लाइड करेगा। और चौथे स्टेप पे जो है वो हमें बात कर सकता है हमारा जो है, और उसको कॉल टू एक्शन होगा। तो ये 4 स्टेप में उसने बता दिया, ये 4 स्टेप में होगा काम आपका। इस तरीके से नज़र आएगा, उसको सारी डिटेल आपकी नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर आपने पूरी डिटेल देनी है। जब वो फॉर्म के अंदर एंटर होगा उसको फ़ोन नंबर भरना, जब वो आगे इंटरेस्टेड होगा तो ये काम करते चला जाएगा। और ये आपका जो फॉर्म है ये बिल्कुल के तैयार है। और इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर उसने कंफर्म दबा देना है। यहाँ पर एक वो वार्निंग दे रहा है, वो ओवर को वार्निंग क्या दे रहा है, कस्टम क्वेश्चन कांट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन दैट आर सब्सिक्वेंटली सिमिलर टू प्रीफिल क्वेश्चंस। वो कह रहा है कि जब आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन वहाँ से ले सकते थे तो आपने कस्टम क्वेश्चंस क्यों लगाया। लेकिन वहाँ पर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे ज़्यादा रेलेवेंसी और ज़्यादा जेन्युइनिटी चाहिए थी, इसलिए। हालांकि इसने सिर्फ शो किया है, ये इस बात पे वो नहीं करेगा मेरा जो है रिव्यू, मतलब रिव्यू तो करेगा लेकिन रोकेगा नहीं ऐड को, इसीलिए इसे येलो में दिया है उसने, इस जो ऑब्जेक्शन है उसका। लेकिन उसको मैं, मेरा रीज़न ये था कि भाई मुझे तो ज़्यादा जेन्युइनिटी चाहिए थी, इसलिए मैंने उसको वहाँ से लिया। अदरवाइज मैं प्री फील्ड में से भी ले लेता। लेकिन प्री फील्ड में जो यूज़र है वो कई बार ये कह देता है, जो मेरे एक्सपीरियंस से आया है, कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा तो गलती से बटन दब गया था, ठीक है। तो मैंने जितना हायर इंटेंट पे मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने की है। मैंने दो जगह कोशिश की। मैंने उसको खुद कहा कि अपना फ़ोन नंबर भर, और मैंने उसको कहा कि एक बार अपनी स्क्रीन करके स्लाइड कर दे, ताकि मुझे पता चल जाए जो भी इंक्वायरी आए, इधर कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन वो रेलेवेंट हों, और मैं उनको ज़्यादा लोगों को फ़ोन करने के बजाय मैं सही लोगों को फ़ोन करूँ। इसलिए मैंने ये सारी एक्सरसाइज की है, अदरवाइज मैं कम एक्सरसाइज में भी ये काम कर सकता था, ठीक है। हाँ जी, हेलो, समझ में आया कि नहीं आया?
सर एक चीज पूछनी थी, हाँ जी, हाँ जी। वो जो बीच में एरर आया था पब्लिश से पहले कि यूआरएल गलत बता रहा था, हाँ हाँ। तो मतलब फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास यूआरएल होना जरूरी है, किसी की वेबसाइट ना हो तो? अगर वेबसाइट नहीं है तो लीड जनरेशन का कैंपेन नहीं चला सकते। अच्छा। लीड जनरेशन सबसे सेंसिटिव कैंपेन है पूरे फेसबुक पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए किसी की डिटेल्स आप किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर रहे हैं, और जिस कंपनी के पास शेयर कर रहे हैं उस कंपनी के पास अगर अपनी वेबसाइट भी नहीं है तो दैट मीन्स कि कोई सिर्फ डाटा खरीदने के लिए, इस तरह के लागा डाटा खरीदने के लिए भी तो ये काम कर सकता है। जी। वो सिर्फ वेबसाइट ही में हमें वो सिर्फ वेबसाइट ही नहीं मांग रहा, वो कह रहा है आपकी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी भी होनी चाहिए कि मैं इस डाटा का गलत यूज़ नहीं करूँगा। उसने सिर्फ वेबसाइट नहीं मांगी, उसने कहा वेबसाइट के साथ मुझे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी भी चाहिए कि कहीं आप ऐसा तो नहीं गड़बड़ करते हैं। ठीक है। और कहा कि फेसबुक के पास तो ये रहे ना कि भाई मैंने तो जो डाटा दिया वो इस बेस पे दिया, भाई इसमें इसने मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसने टर्म्स एंड कंडीशन हमसे साइन कराई थी ना शुरू शुरू में, याद हो तो आपको, जब हम कैंपेन बना रहे थे तो पेज के उस टर्म्स एंड कंडीशन में ये मैंशनड है कि भाई आप जो है इस डाटा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगे, थर्ड पार्टी सेल नहीं करेंगे। ठीक है। और ये सिर्फ जो टर्म्स एंड कंडीशन और ये जितनी भी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन में आती हैं। और जगह आप कैंपेन चलाइए, फेसबुक ने आपसे जरा भी नहीं पूछा ये करिए ये करिए ये करिए, कभी नहीं पूछा। आप सीधा सिंपल बना लेते थे ना आप कैंपेन, हाँ जी। लेकिन इस बार उसने पूछा, क्योंकि यहाँ पर किसी की प्राइवेसी जा रही है, किसी का फ़ोन नंबर जा रहा है। अब मान लो आपको स्कूल के लिए क्या नाम है, आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और किसी की मदर ने आपने उन सब ने फ़ोन नंबर दे दिए अपने, और अगले दिन आप पता चल रहा है उन सबको अप्रोच कर रहे हैं किसी और काम के लिए, अपने कपड़े बेच रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं। नहीं, इसमें जो हमें लीड मिलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन वो हमें कहाँ शो करेगी फिर? इसकी जो लीड मिलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से शो होगी, दिखाता हूँ, दूसरी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। जैसे ये मेरा कैंपेन चल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाँ जी। और मैं इसमें जो है अपनी लीड डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और ये है, ठीक है। और जो पेज है वो मेरा ये है एवेन्यू 34। तो एवेन्यू 34 में मैं गया और एवेन्यू 34 में जाने के बाद आपको अगेन जो है पब्लिशिंग टूल पे जाना है। कई बार पब्लिशिंग टूल यहाँ पे भी नज़र आ जाता है, नहीं आ रहा तो मोर में चले जाइए, मोर के अंदर जा करके आपको पब्लिशिंग टूल नज़र आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी। और ये क्लाइंट का अकाउंट है वैसे तो। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एक सेक्शन होता है लीड एड फॉर्म्स का, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ये रहा। ठीक है। और हाँ जी। यहाँ पर जो है आप देख सकेंगे कि 75 लीड आ चुकी हैं जो मैंने कल बनाया, 30 जुलाई को जो बनाया, और मुझे यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा मैं उनको। ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड का बटन होता है, यहाँ से डाउनलोड से सीधे आपके सिस्टम में आ जाएंगी और एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएंगी, पूरा एक्सेल फॉर्मेट रहेगा। ठीक है। नाम नंबर सब चीज़ें रहेंगी, ईमेल आईडी सब चीज़ें रहेंगी उसमें। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर पूरा हर चीज़ में एक्सेल रहेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक्सेल में बना के देता है वो। ठीक है। तो यहाँ से पब्लिशिंग टूल के अंदर जाके लीड एड फॉर्म्स में जा करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंक्वायरी। चलिए और बताइए, और क्या समझना है आपको उसमें, और कोई क्वेश्चन? सर और तो फिर यही था कि अगर एक तरीका तो एक ही है लीड जनरेशन करने का, मतलब फेसबुक ऐड का अगर बेनिफिट लें हम्म सिर्फ लीड जनरेशन से होगा, बाकी जो अदर मेथड्स हैं एड्स के उसमें कुछ शो ही करेगा। हाँ, शो करेगा या कम इंटरेक्टिव है या इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, अलग अलग फ़ायदे हैं। देखिए कॉम्बिनेशन क्या बनता है,
कॉम्बिनेशन बनता है ज़्यादा अच्छी रिलेवेंट। लीड जनरेशन किया, लोगों को अप्रोच किया, उनमें से कन्वर्ट किया। जिन लोगों ने, जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए, उनको आपने व्हाट्सएप मैसेज किए, आपने मैसेंजर किए, बार बार उनको रिमाइंड कराया, कुछ उनमें से कन्वर्ट होके आते रहेंगे। इस तरीके से एक फॉलोअप के लिए बाकी चीज़ें हैं व्हाट्सएप और मैसेंजर जो है। ना कि फर्स्ट टाइम यूज़र को अगर आप व्हाट्सएप और मैसेंजर पे लेकर के आएंगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन जो आदमी आपकी वेबसाइट पे आ चुका है, जो आपके ऐड के साथ गो थ्रू हो चुका है, उसको आप करेंगे तो वो इतना बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो पहले अपना इंटरेस्ट शो कर चुका है। उससे आपको रिजल्ट आ सकते हैं, आप डिस्काउंट ऑफर्स दे सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं उन यूज़र्स के लिए, तो वो वहाँ से इफेक्टिव हो सकते हैं, बजाय कि हम फर्स्ट टाइम पे बोला है। फर्स्ट टाइम पे आपको लीड जनरेशन ही चलाना चाहिए। और एंगेजमेंट वाले में हमें मिल सकता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, एंगेजमेंट में आपको व्हाट्सएप पे ऑप्शन है ना, हाँ, मैंने तो व्हाट्सएप वाला जो बताया था उसमें वहाँ पर ऑप्शन है, व्हाट्सएप चला सकते हैं वहाँ पे, या मैसेज के थ्रू आप कर सकते हैं, मैसेंजर के थ्रू भी कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर। ठीक ठीक है। सर आपने एक बताया था कि एक कैंपेन के अंदर 2-3 कर सकते हैं या अलग अलग करना पड़ता है? एक कैंपेन के अंदर आप कुछ बता रहे थे ये कि एक के अंदर 2-3 भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते। Engagement में चला सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, एंगेजमेंट और लीड जनरेशन अलग अलग नहीं कर सकते। आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपने 30, एक ही कैंपेन के अंदर 30 से 35 साल के एज का एक एज ग्रुप बनाया और एक 35 से 40 का बनाया, ठीक है, और आपने देखा कि कौन सा एज ग्रुप जो है ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। ये आप काम कर सकते हैं ए बी टेस्टिंग से। अच्छा, तो बजट एक ही होगी दोनों बजट की एक ही होगा, बजट एक ही होगा। सर बजट कैसे वो डिडक्ट होता है? क्लिक पे डिडक्ट होता है या कैसे होता है, या पूरा व्यू करते हैं तब डिडक्ट होता है कैसे? देखिए, व्यू किया या नहीं किया लेकिन डिडक्ट हो गया, जैसे क्लिक किया बाउंस कर गया जैसे। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस के हिसाब से इसमें रिजल्ट जो है होता है। वैसे आपके पास बिडिंग में कॉस्ट पर क्लिक भी होता है, लेकिन कॉस्ट पर क्लिक आप कभी भी मत यूज़ कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक बहुत कम कैंपेन्स में है, लेकिन ज़्यादातर जो बजट होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस पे होता है, ठीक है। 1000 लोगों को दिखाने की कीमत होती है, 1000 लोगों ने कैसे रेक्ट किया, और उससे आपका क्वालिटी स्कोर बनता है कि 1000 लोगों ने जब आपकी ऐड देखी तो उनमें से कितने लोग इंटरेक्ट हुए। उसके हिसाब से उसकी जो कॉस्टिंग वो डिसाइड करता है। अगर अच्छे ज़्यादा लोग डिसाइड उसके साथ एक्टिव हो रहे तो कम कॉस्टिंग लेगा, अगर लोग उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो ज़्यादा महंगा दिखाएगा और आपकी रीच भी कम कर देगा। वो कहता है कि मेरे मेरे उस पर एंगेजमेंट ज़्यादा होनी चाहिए मेरे प्लेटफॉर्म पर, ये होना चाहिए। दिखाता हूँ एक मिनट, जैसे ये कैंपेन है, अकाउंट में हम गए, उसने बताया कि भाई देखो ऐसा है, 74 इंक्वायरीज आ चुकी हैं आपके पास, और जो पर इंक्वायरी है आपका जो है कॉस्टिंग पड़ रही है, हमने कितने लोगों को दिखाया, 8600 लोगों को दिखाया। इंप्रेशंस कितने पड़े, 10,000 के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ, इंप्रेशंस तो पड़े 9700, लेकिन टोटल जो रीच हुई है उस 8600 ही है। इसका मतलब है कुछ लोगों को दोबारा दिखाया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों को दोबारा दिखाया गया है। 8600 तो यूनिक थे, एक एक बार गया है, लेकिन टोटल जो है 9700, इसका मतलब कईयों की स्क्रीन पे 2 बार भी शो हुआ है, ठीक है। और 906 रुपये हमारे जो अब तक स्पेंड हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कई जगह से कर सकते हैं हम, यहाँ फिल्टर से भी कर सकते हैं,
और हम यहाँ ब्रेक डाउन से भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम परफॉर्मेंस से भी कर सकते हैं। और कहता है एड डिलीवरी हमारी कितनी हुई है, तो बता रहा भाई एड डिलीवरी इस तरीके से हुई है। फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 1.14 है, मतलब हर आदमी को 2 बार नहीं दिखाया गया, लेकिन एक पॉइंट मतलब कुछ बार दिखाया गया। ये एवरेज आ भी रही है, हमें पता भी है, ठीक है। और आपका एंगेजमेंट कैसी रही, करोजल, तो क्रॉस डिवाइस हम देख सकते हैं, क्रॉस डिवाइस कैसा रहा। क्रॉस डिवाइस क्यों नहीं दिखा रहा ये, क्रॉस डिवाइस क्यों नहीं करके दे रहा भाई। क्रॉस डिवाइस बाय एक्शन, तो ये आपको सेटअप करना पड़ेगा, देखेगा पड़ेगा कि ये जो है ये क्या क्या चीज़ें कर रहा है। ब्रेक डाउन डेस्टिनेशंस पे इसका क्या रिपोर्ट आ रही है, ये 101091 पर कुछ और तरीके से दिखा रहा है। ये रिपोर्ट्स में चलते हैं। ये देखिए रिजल्ट्स इतने हैं 74 पर हमारा क्लिक ये है, अमाउंट ये है, शेड्यूलिंग ये है, कॉस्ट पर 1000 में ये मैंने बताया ना 1000 वो ले रहा है। हाँ जी, देख रहे हैं आप रेखा, हेलो, हाँ जी रेखा, तो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन हमारा कितना पड़ रहा है, 100 रुपये के आसपास, 92 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। और ये दिखा रहा है कॉस्ट पर लिंक पर, कॉस्ट हमारी एक लिंक पे क्लिक करने की कॉस्ट हमारी कितनी पड़ रही है, 4.23 रुपीज़। CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। CTR हमारा बढ़ना चाहिए, मतलब हर 100 में से 2 लोग जो है हमारी ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा, 2.20। अगर हमारा CTR अच्छा रहेगा तो हमारा जो कॉस्ट पर क्लिक है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस हैं, वो हमारे क्या होंगे, कम होगा। और अगर हमारा CTR बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, 1% से बिलो है, तो ये जो ये कॉस्टिंग है ये हमारी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। ये दोनों आपस में बैलेंस होते हैं, समझे। ओके सर। हाँ, तो कितने लोग हमारी 100 में से कितने लोग हमारी ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, 2 लोग, 2 से ज़्यादा। और हमारा कॉस्टिंग पर 1000 लोगों को दिखाने का कितना पड़ रहा है, 92 रुपीज़। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है हमारा कैंपेन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये होता है। और बताइए, और क्या पूछ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है, प्लीज़ आज प्रैक्टिस करना है इसकी, और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और वेबसाइट की जगह आप मेरी वेबसाइट लगा देना, nitindigital.com लगा देना, उसकी जगह उसकी प्राइवेसी ले लेना, ठीक है। लगा के देखना, प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि ये काम आ जाएगा तो आपके लिए जॉब का एक अच्छा, अगर ये काम कर लेंगे तो आपके लिए जॉब के दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, सर ये ऐड कहाँ दिखाया जाएगा, या फेसबुक डिसाइड करता है कब कैसे दिखाए। जैसे कभी कभार हम स्टोरी पढ़ते हैं, चाहे कुछ भी कोई चीज देखते हैं तो उसके बीच में ऐड आता है, भाई ये ऐड कब आपने क्लास ज्वाइन नहीं करी ढंग से, और ये मैंने प्लेसमेंट के आपने प्लेसमेंट में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया ये चीज़ आपको, कि आप फेसबुक पे भी दिखाते हैं, इंस्टाग्राम पे दिखाने हैं, आर्टिकल्स में दिखाना, कहाँ स्टोरीज में दिखाना, सारी चीज़ें आपके हाथ में है कि आपने कहाँ ऐड दिखानी है। वो प्लेसमेंट का पार्ट है। प्लेसमेंट का। हाँ जी,
हाँ जी पांडे जी, बस मैं 5 मिनट में आ गया सर, बस हो गई है। ठीक है सर, ओके। ठीक है रेखा, आपने देखा नहीं तो आपको जो है देखना चाहिए था। ठीक है, प्लेसमेंट का पार्ट है, मैंने आज भी लिया है, पहले भी लिया है, पिछली क्लास में भी लिया है प्लेसमेंट, आपको समझाइए, आज भी समझाइए। ठीक है राधा ठीक है सर। भाई, समवन इज वेटिंग फॉर मी, आई विल हैव टू लीव। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़, वैसे मैंने सेशन रिकॉर्ड किया है और आप जो है आपको करना पड़े। ठीक है, कोई दिक्कत हो मुझे बता देना। और कल क्लास लेनी है या नहीं? ले लीजिए सर। कल क्लास ले लेते हैं क्योंकि हाँ जी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इको हो रही है मेरी वॉइस। हाँ जी अनिल जी, आप बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कल बाजार गाँव जाता हूँ मैं थोड़े को फ्राइडे कर लो, फ्राइडे तो आज ही है। मंडे टू फ्राइडे कर लो सर। अरे भैया, मंडे को रक्षाबंधन है ना, मंडे को रक्षाबंधन है। हाँ, वो मंडे को तो हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, कल दोपहर में कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो आप लोगों के लिए। सर हैं जी, आफ्टरनून का कोई क्लास में डाल दीजिए। आफ्टरनून का करेंगे। सर ये क्लास खत्म हो जाएगी ना जब आप ग्रुप अलग हो गए तो आफ्टरनून कर देता। चलिए, चल जब कर लेंगे, कल का सेम टाइम रहेगा, कल 7 बजे क्लास रहेगी। ओके, चलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके।